हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नाप लेने के तरीके को सीखेंगे, क्योंकि कोई भी ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें नाप की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे सबसे पहले हम ब्लाउज़ का नाप लेना आपको बताएंगे, क्योंकि हम अपनी वीडियो में आप लोग को सबसे पहले ब्लाउज़ की कटिंग ही बताएंगे। हर तरह की इतनी प्रकार की ब्लाउज़ होती है। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज़ की कटिंग हम 3 तरह से करते हैं, तो नाप भी हम 3 तरीके से ही लेते हैं। पहला तरीका है बॉडी से नाप लेकर, दूसरा ब्लाउज से नाप लेकर, और तीसरा ब्लाउज को रखकर कटिंग करना। एक तरीका और भी है जो सिर्फ हम चेस्ट का नाप लेके पूरे ब्लाउज की कटिंग कर लेते हैं। और जब हम बॉडी से नाप लेके ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो सारे नाप को हमने लेना होता है। लंबाई, चेस्ट, शोल्डर, आर्म होल, कमर, सभी चीज़ों को नापना होता है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बॉडी से नाप हम कैसे लेते हैं और कैसे हमने कितने चेस्ट साइज में लूजिंग रखनी होती है, किस में लूजिंग नहीं रखनी होती है। ये सारी बातें आज हम लोग जानेंगे। तो सब चलिए हम लोग नाप लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए बैक से इसे करेंगे। लंबाई का नाप हम जो है बैक से लेते हैं, फ्रंट से इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि फ्रंट का जो चेस्ट होता है उभरा हुआ होता है, तो लंबाई सही से नहीं आती है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमारा शोल्डर का जॉइंट होता है वहीं पे हमने इंची टेप को रखना होता है। और इस तरह से देखिए अपने ब्लाउज की पूरी टोटल लेंथ लेनी होती है। टोटल लेंथ हमारी यहाँ पे 12 इंच आ रही है। सारे नाप को हम कहीं पे नोट करते चलेंगे। और हम बैक से ही शोल्डर को भी नाप लेते हैं। शोल्डर और लंबाई हम हमेशा बैक से ही नापते हैं जब बॉडी से नाप लेते हैं। तो देखिए जहाँ पे हमारे हाथ का जॉइंट होता है वहीं से हमने एक हाथ से दूसरे हाथ के जॉइंट तक इंची टेप को रखेंगे और शोल्डर को नाप लेंगे। यहाँ पे हमारा शोल्डर जो है 12 इंच आ रहा है। और पीछे से ही हम पीछे का गला भी नाप लेते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे गले की नाप नहीं ली है। इसे हम लास्ट में जब मेजर करेंगे तब गले को समझ लेंगे। अब देखिए हमने इसे आगे की साइड से कर लिया है। आगे की साइड से पहले हम यहाँ पे अपने चेस्ट को नापेंगे। और देखिए हमने इंची टेप को इस तरह से चेस्ट के पास रखना है, जहाँ पे हमारा उभरा हुआ पार्ट होता है, फुल बस्ट जिसे हम कहते हैं, इसी पे हम चेस्ट को नापते हैं बॉडी से। और सारे ब्लाउज की कटिंग हम इसी चेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पर चेस्ट और फुल बस्ट हम नहीं निकालते हैं, क्योंकि इसी से हमारा ब्लाउज सही आता है। हम यहाँ पे आपको अपना तरीका बता रहे हैं। तो देखिए एक उंगली हमने इंची टेप के नीचे रखनी है और इस तरह से देखिए पकड़ना है। बिल्कुल भी लूज नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा टाइट रखना है। एकदम नॉर्मली देखिए हमने इस तरह से पकड़ा है तो हमारा चेस्ट 30 इंच आ रहा है। तो इसे भी हम नोट कर लेते हैं। अब चलिए कमर को हम नाप लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कमर के लिए जब नापेंगे तो हमने उंगली अंदर नहीं रखनी है, एकदम पकड़ करके हमने देखिए कमर को नापना है इस तरह से। चेस्ट में हमने उंगली नीचे डाल के नापा है, लेकिन कमर में हमने उंगली नहीं डाली है, तो हमारी कमर 24 इंच आ रही है। अब देखिए फ्रंट का गला भी हम नाप लेते हैं। तो इस तरह से देखिए शोल्डर के पास रखेंगे और जहाँ पे हमारा एक पार्ट है वहाँ तक इंच टेप को रखेंगे। तो गला हमारा देखिए 7.5 इंच आ रहा है तिरछे में। जैसे आपने इसमें गले को नापा है उससे आप कटिंग करते समय भी गले को नाप के कट करिएगा। तो यहाँ पे हमारा गले का नाप भी हो गया। आप चाहे तो इसकी ब्रॉडनेस भी नाप सकते हैं, वैसे ब्रॉडनेस नापने की अभी कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे हमारी जो ब्रॉडनेस है 6.5 इंच आ रही है। अब देखिए यहाँ पे आर्म होल को नापेंगे। तो आर्म होल को हम देखिए कैसे नापते हैं। इस तरह से हमने इंची टेप को राउंड में लेके आना होता है, जहाँ पे हमारे हाथ का जॉइंट होता है उसकी पूरी गोलाई को। तो यहाँ पे देखिए 12.5 इंच हमारे आर्म होल की गोलाई आ रही है। तो देखिए ब्लाउज में हमें इतने ही नाप की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने नाप के इसे नोट कर लिया है। आगे का गला हमने नाप लिया है, पीछे का गला अभी नहीं नापा है, क्योंकि पीछे के गले के ऊपर ही हमारा मेजरमेंट डिपेंड करता है। शोल्डर, आर्म होल और टक्स पॉइंट हम पीछे के गले के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं, तो हमने इन तीनों नापों को अभी नहीं लिया है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसे ड्राफ्टिंग के द्वारा समझ लेते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे आ रहा है जो हमने नाप लिया है, उसमें हमने कितना प्लस करना है, कितना चौथाई लेना है, सभी करके हमने देखिए इस पर लिख दिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। तो हमारी ब्लाउज की लंबाई 12 इंच आई थी, तो हमने 1 इंच प्लस करके 13 इंच ले लिया है। शोल्डर 12 इंच था, उसका हाफ करके हमने 6 इंच लिया। आर्म होल भी देखिए 6 इंच ही लेंगे, जितना हमारा शोल्डर रहेगा उतना आर्म होल को लेना है। चेस्ट 30 है, उसका चौथाई लेके हमने 7.5 इंच पे मार्क लगाना है। तो देखिए यहाँ पे मार्क लगा रहे हैं जैसे हमने नाप लिया था। और 2 इंच का हमने इसमें मार्जिन लिया है। देखिए आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब नीचे कमर की मार्किंग करेंगे। तो देखिए कमर हमारी 24 इंच आई थी, तो कमर का चौथाई लेंगे तो 6 इंच आएगा। 1 इंच टक्स का और 2 इंच मार्जिन का लेके इस तरह से हमने मार्क लगा लेना है।
अब हम इसी में समझेंगे कि हमने अपने गले के अकॉर्डिंग आर्म होल शोल्डर को कितना कम करना होता है। अभी हमने बॉडी के नाप से पूरा लिया है, जितना हमारे बॉडी के नाप से आया था पार्ट। तो यहाँ पे देखिए, जब हमारा गला पीछे का 3 से 4 इंच का होता है, तो जितना हमने बॉडी से नाप लिया था उसमें हमें पूरे में 2 इंच प्लस करना है, 2 इंच की लूजिंग देनी है, और चौथाई में 1/2 इंच की। तो यहाँ पे हमने चौथाई मार्क किया है, यानी हमारी चेस्ट 30 इंच थी तो हमने 32 इंच पे इसको कट करना होगा। तो यहाँ पे हमारा 7.5 इंच था, हमने 8 इंच पे मार्क लगाया है। तो देखिए इस तरह से 3 या 4 इंच के गले पे हम जितना हमारा चेस्ट होगा ना बॉडी के नाप से, उसमें हम 2 इंच की लूजिंग पूरे में रखेंगे और 1/2 इंच की लूजिंग चौथाई में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे से हमारा गला 1-1 इंच करके बढ़ता जाएगा, उसी तरह से हम यहाँ पे देखिए आर्म होल में हम पाव इंच कम करते जाएंगे। पाव इंच आर्म होल में कम होगा, पाव इंच, और शोल्डर में भी पाव इंच कम होगा। तो हमारा शोल्डर भी कम हो जाएगा, आर्म होल भी कम हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से करके हमारा 5 इंच का शोल्डर आ जाएगा, जब हमारा गला 1-1 इंच करके 10 इंच तक बढ़ेगा। जितनी बार हमारा गला बढ़ेगा उतनी बार पाव इंच कम होता जाएगा। यही आपको समझना है। अगर आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं अच्छे से तो इसकी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा गला 9.5 इंच हो गया, तो हमने 9.5 इंच गले के अकॉर्डिंग अब चेस्ट को कम करना होगा। यानी हमारा चेस्ट 7.5 इंच था, तो हम इसे 7 इंच पे लगा देंगे। जब गला डीप हो जाएगा तो चेस्ट हमारा कम हो जाता है, और गला अगर हमारा छोटा हो जाता है यानी अंदर चला जाता है तो चेस्ट में हमें लूजिंग रखनी पड़ती है। बस आपको इतना ही समझना है, यही बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपका ब्लाउज कभी भी लूज या आर्म होल के पास झोल नहीं आएगा, परफेक्ट फिटिंग के साथ आएगा। तो देखिए इस तरह से करके हमारा ये नाप चेंज हो जाएगा जब हमारा गला डीप हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा आर्म होल बन जाएगा। पहले हमारा आर्म होल उस लाइन पे था, अब अंदर वाली लाइन पे हो गया है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो समझ में आ रहा हो। वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।